हेलो एवरीवन। सो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा ताज़े पानी का झील। दरअसल पिछले दिनों मैं और मेरे कलीग्स जिनका नाम कृष्णा चैतन्य है गए थे घूमने ग्रेट लेक्स। सो उसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है और ख़ासकर इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट्स जो दुनिया के सबसे बड़ा ताज़े पानी का झील है उसको जोड़ने का प्रयास किया हूँ। ये फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि स्टेट लेवल का पीसीएस या आपका यूपीएससी लेवल का जो फैक्ट है इसको कवर किया गया है। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद इसमें फैक्ट को ऐड किया गया है। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये रहा ग्रेट लेक्स। बेसिकली हम लोग घूमने गए थे ग्रेट लेक्स को। ग्रेट लेक्स जब हम बोल रहे हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ताज़े और मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का ये मतलब नहीं है कि उसका जो पानी जब पीजिएगा तो चीनी और जो शरबत होता है उस टाइप के लगेगा, वैसा नहीं। मीठे पानी का झील का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम उस पानी को पी सकते हैं, पीने लायक है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये 5 झील हैं। चलिए हम अपना भी पेन उठा लेते हैं और स्क्रीन पे उसको मार्क कर देते हैं। जो ये झील है, झील नंबर 1, ये झील नंबर हुआ 2, ये झील नंबर हुआ 3, ये 4 नंबर हुआ और ये हुआ 5 नंबर। ये पाँचों को जब मिला देते हैं तो इसका नाम पड़ता है ग्रेट लेक्स। ये पाँचों के पाँचों झील ताज़े पानी का झील है या मीठे पानी का झील है। इस पाँचों झील का नाम है, एक का नाम है लेक सुपीरियर, दूसरा का नाम है मिशिगन, तीसरा का नाम है ह्यूरॉन और चौथा का नाम है इरी और पाँचवा का नाम है ओंटारियो। ये पाँचों झील को हम देखने नहीं गए थे। इन पाँचों झीलों में तत्काल मैं कनाडा के ओंटारियो में रह रहा हूँ। लेक ओंटारियो जो है उसको देखने गया था। मुझे लगा कि चूँकि ग्रेट लेक्स का एक पार्ट है तो इसके साथ जितने सारे फैक्ट हैं उसको कवर करता जाए और मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है वो तो शेयर करता ही रहा हूँ। पिछले वाले जितने सारे वीडियो हैं, चाहे जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है उसमें कुछ मैं जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उसको भी ऐड करता आया हूँ। ये ग्रेट लेक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन पाँचों में जो सबसे बड़ा है वो लेक सुपीरियर है, नाम से ही पता लगता है सुपर। ये पाँचों में सबसे बड़ा लेक सुपीरियर है। अब ये पाँचों झील के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स याद रखिए। सबसे पहला चीज़ है कि इन पाँचों झीलों में कुछ का जो नाम है वहाँ पे रहने वाले जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उनके आधार पर रखा गया है। जिसे लेक ह्यूरॉन है, वहाँ की जनजाति है। जो यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर जितने सारे जनजाति हैं, जिसे आपका एस्क्यूमो भी वहाँ का महत्वपूर्ण जनजाति है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा के उत्तरी भाग में जो नॉर्थ पोल के करीब है वहाँ पे उन लोग रहता है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तत्काल ये 5 झील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लेक सुपीरियर है इन पाँचों झीलों में सबसे बड़ा झील है और ये लेक सुपीरियर है दुनिया का सबसे बड़ा ताज़े पानी का झील है। दूसरा जो झील है ह्यूरॉन और इरी, ये जनजाति के आधार पर रखा गया है। जबकि लेक ओंटारियो एक जगह का नाम है। कनाडा में 13 स्टेट हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। कनाडा में एक स्टेट का नाम है ओंटारियो। चूँकि ये ओंटारियो में पड़ता है तो इसका नाम लेक ओंटारियो रखा गया है। अगला जो झील है लेक मिशिगन, ये टोटल अमेरिका में पड़ता है। इन 5 ग्रेट लेक्स में लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और लेक ओंटारियो दोनों जगह, यूएस और कनाडा दोनों जगह पड़ता है। लेकिन लेक जो मिशिगन है पूरी तरह से वो अमेरिका में पड़ता है। ग्रेट लेक्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये मिल गया कि ग्रेट लेक्स का वह कौन सा झील है जो पूरी तरह से यूएसए में पड़ता है। आंसर होगा लेक मिशिगन। तो ये बात हुआ ग्रेट लेक्स के बारे में। जब हम ग्रेट लेक्स की चर्चा कर रहे हैं तो संगे संगे हम कनाडा के बारे में थोड़ा जान रहे हैं। तो अभी स्क्रीन पर जो 2 नक्शा दिखाई दिया होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो नक्शा है वो पूरी तरह से कनाडा का जो पॉलिटिकल मैप है उसकी जानकारी देता है और राइट हैंड साइड में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी मिलती है। कनाडा जो पड़ता है
वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। हमारे पास 7 महादेश हैं, उन 7 महादेश में से एक महादेश का नाम है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है कनाडा। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कनाडा के बारे में कि यह लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब लैंडलॉक मतलब ऐसा कंट्री जो चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ हो। तो ये कनाडा ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका के जितने सारे कंट्री हैं उनका जो सीमा है वो या तो प्रशांत महासागर के साथ पड़ेगा या तो अटलांटिक महासागर में पड़ेगा। तो ये लैंडलॉक, ये चारों तरफ ज़मीन से नहीं घिरे हुए हैं, इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री नहीं। तो उत्तरी अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके जितने सारे कंट्री हैं, जैसे कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, वेस्ट इंडीज हुआ, आपका मैक्सिको हुआ, ये सारे देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है। उत्तरी अमेरिका महादेश में जितने सारे कंट्री हैं वो नो लैंडलॉक कंट्री हैं। सो ये एक फैक्ट जनरली इम्पॉर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पर आप बिल्डअप कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि कनाडा का जो हम पॉलिटिकल मैप की चर्चा करते हैं, सो इसमें टोटल 13 राज्य हैं। उस 13 राज्यों के बारे में लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, आप देख लेंगे यहाँ पे। सो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। सो कनाडा के बारे में पहला चीज़ कि यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसका नाम है कनाडा, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह स्थान रखता है। और इसका जो तटीय सीमा है वो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे कनाडा के कुछ स्टेट के बारे में। कनाडा में टोटल 13 राज्य हैं। उन सब राज्यों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है और जिनका एग्जामिनेशन से लेना देना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे मार्क करते हैं, ये हमारा एक स्टेट है कनाडा के अंदर जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, दूसरा का नाम है अल्बर्टा, और तीसरा का नाम है ओंटारियो, और चौथा का नाम है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यूबेक। इन चारों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। सो ये तो प्रशांत महासागर के पास पड़ेगा इसकी सीमा। ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में पहला फैक्ट ये है कि ये ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा, ये दोनों राज्य खनिज की प्रचुरता यहाँ पे है। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको जिंक मिलेगा और सीसा, ये दोनों मिलता है, जिंक और सीसा की प्रचुरता वहाँ पे है। और अल्बर्टा में आपको प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। तो ये चीज़ है। सो यहाँ पे कल कारखाने हैं और प्रवासी भारतीय जो हैं यहाँ पे काम करने के लिए जनरली आते हैं। सो ब्रिटिश कोलंबिया में जुड़वा खनिज, जिंक और सीसा की प्रचुरता है, और अल्बर्टा में प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। सो जुड़वा खनिज का मतलब एक के साथ एक फ्री, जहाँ जिंक मिलेगा वहाँ सीसा भी मिलेगा, इसलिए इसको जुड़वा खनिज बोलते हैं। सो ब्रिटिश कोलंबिया में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको मैं गोल घेरा लगा देता हूँ, ये वैंकूवर द्वीप है, इसका नाम है वैंकूवर द्वीप। इसकी एक घटना हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। उस घटना का नाम है कामागाटा मारू, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। उस घटना का नाम है कामागाटा मारू। अब ये हुआ क्या है कि बात हो रही है 1914 की। उस समय हम लोग भी प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पर चल रहा था, और दूसरी बात है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी चल रहा था। अब घटना के बारे में सुनिए। सो कामागाटा मारू जो है एक समुद्री जहाज था जिसे जापान ने बनाया था, और ये कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से सिख यात्रियों को वैंकूवर द्वीप के तरफ ले जा रहा था। मतलब यहाँ पे कलकत्ता से लोग आ रहे थे कामकाज के सिलसिले में, कहाँ पे, वैंकूवर द्वीप, मतलब कनाडा में काम करने के लिए आ रहे थे। और ये किराए पर कौन लिया था? सो किराए पर उनको लिया गया था गुरु दीत सिंह, उनका नाम है गुरु
दीत सिंह। सो गुरु दीत सिंह ने ये जहाज को किराए पर लिया था ताकि प्रवासी भारतीय जो कनाडा में काम करने वाले हैं उनको लेकर ये कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से कनाडा में एंट्री हो सके। अब यही गुरुदीत सिंह गदर पार्टी के जो भी मेंबर थे उनमें से एक थे। सो गदर पार्टी बेसिकली बनाया गया था कि प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर रह रहे हों, जिन्हें NRI भी कहते हैं, उन्होंने एक अलग पार्टी का स्थापना किया था ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें। तो उसके लिए 1913 में बनाया गया था गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अब अंग्रेज़ों को डर था कि इन लोग बाहर जाके कहीं आंदोलन विश्व स्तर पर न छेड़ दें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये जहाज़ को कनाडा का जो गवर्नमेंट है उस पर स्ट्रेस दिया गया, उस पर प्रेशर दिया गया और वहीं पे रोके हुए रह गए 2 महीना तक। कुछ यात्री 10-20 यात्री वहाँ पे उतर गए, बाकी को जितने सारे यात्री थे मैक्सिमम सिख ही थे, उसमें 95 से 98% सिख ही थे। सो वापिस आ गए कलकत्ता के बजबज बंदरगाह में। पुलिस के साथ झड़प भी हुआ, लोग बहुत उग्र थे और उस झड़प में कुछ यात्रियों पर फायरिंग की गई जिसके चलते 10-20 यात्री मर भी गए। और ये आग बबूला की तरह जो होता है ना कि जलता हुआ आग में घी डालने का काम किया। सो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ये घी की तरह काम किया और पूरा जोड़ तोड़ पकड़ लिया। कामागाटामारू ये जो जहाज़ था, ये वैंकूवर द्वीप जो ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, सो ये घटना ब्रिटिश कोलंबिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये फैक्ट जोड़ा गया है। सो ब्रिटिश कोलंबिया में 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़ है कि यहाँ पे जिंक और शीशा ये दोनों की प्रचुरता है, और खनिज जुड़वा खनिज है, जहाँ जिंक मिलेगा वहाँ शीशा मिलेगा। और कामागाटामारू जो कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा यहाँ पे है। आपको याद होगा कि ये घटना 1914 में हुआ था। सो 100 साल के बाद, एक शताब्दी के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो उन्होंने 100 रुपया का एक सिक्का चलाया था। सो जो 100 रुपया का सिक्का इन्हीं के याद में चलाया गया था। सो ये जो सिक्का है ना, ये जो सिक्का है आप लोग देख रहे होंगे, ये जो सिक्का है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। कामागाटामारू जो घटना हुआ था उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। सो एक जगह है ब्रिटिश कोलंबिया जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। दूसरा जो जगह है अल्बर्टा, जहाँ प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जगह है उसका नाम है क्यूबेक। और ओंटारियो के बारे में तो हम लोग देख ही रहे हैं। ओंटारियो में ही टोरंटो है और ओंटारियो में ही ग्रेट लेक्स है, जहाँ पे ग्रेट ओंटारियो है, लेक ओंटारियो, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सो ओंटारियो के बारे में हम लोग कोई खास नहीं है, बस वहाँ पे ग्रेट लेक्स में एक झील है जिसका नाम है लेक ओंटारियो, जो भी ताज़ा पानी का झील है, वहाँ पे है। चौथा जो बात कर रहे हैं क्यूबेक। क्यूबेक में कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये यहीं पे पड़ता है, क्यूबेक राज्य में पड़ता है। जहाँ तक कनाडा की राजधानी की बात है ओटावा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं मॉन्ट्रियल में। उस जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। 400 से अधिक वहाँ पे कार्यालय हैं और यही मॉन्ट्रियल है जो छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये मॉन्ट्रियल को ही सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर कहा जाता है, या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का महानगर मॉन्ट्रियल को ही कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ऊंचा बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। सो हमारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं बगले में, मतलब 10-20 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। सो उन्होंने बोला कि डाउनटाउन घूमने जाना है। मुझे भी लगा कि डाउनटाउन है क्या भाई। सो मॉन्ट्रियल को लोग डाउनटाउन भी बोलते हैं। सो सोचा कि डाउनटाउन काहे बोलता है। सो मुझे लगा कि ये ऊंचा इमारत है, तो जब शहरवा को देखिएगा तो शहरवा नीचे मतलब डाउन देखना पड़ेगा, मतलब सब इमारत सब भरा पड़ा है, तो ऊपरे से देखिएगा तो शहर लगेगा, जो टाउन लगेगा वो डाउन की तरफ, इसलिए इसका डाउनटाउन। बहुत ऊंचा इमारत है। सो मॉन्ट्रियल को डाउनटाउन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मॉन्ट्रियल से और ये है कि यहाँ पे आपको मालूम होगा कि 16 सितंबर 1987, यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉन्ट्रियल,
यहाँ पे एक हुआ था 16 सितंबर 1987 है। यहाँ पे ओजोन संरक्षण का जो प्रोटोकॉल बना था यहीं पे बना था मॉन्ट्रियल में, जहाँ पे ये घोषणा किया गया था कि ओजोन को संरक्षण देने के लिए क्या क्या सावधानियां बरता जाए। एक विश्व समुदाय के स्तर पर ओजोन प्रोटोकॉल का जो संरक्षण देने की बात कही गई थी, प्रोटोकॉल जो बना था 16 सितंबर 1987 में, ये मॉन्ट्रियल में ही बना था। ऐसे भी जहाँ भी रहें पर्यावरण को बचा कर रखें। कम से कम आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि पर्यावरण जिससे दूषित हो रहा है कम से कम उसे बचाएं। कम से कम पॉलीथीन और प्लास्टिक का यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक बने और खुद को बचाएं और आने वाली पीढ़ी को तंदुरुस्त बनाएं। तो ये कनाडा के कुछ स्टेट्स हैं जिसके बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी एकत्रित करके मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। सो जस्ट एक है ब्रिटिश कोलंबिया, उसके साथ 2 घटना आपको बता दिया गया है। एक कामागाटामारू और जिंक और सीसा की प्रचुरता है, और अल्बर्टा है प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। ओंटारियो में ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट लेक्स है लेक ओंटारियो, इसी में पड़ता है। और चौथा नंबर में जो है क्यूबेक, उसमें 2 कनाडा की राजधानी ओटावा है और मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में ओजोन प्रोटोकॉल की बात की गई है। अब आगे बात करते हैं कनाडा में एक जनजाति जो बहुत ही फेमस है, उसका नाम है एस्किमो। भारत में भी बहुत सारा जनजाति है, ठीक उसी प्रकार से कनाडा में भी है। जैसे कि भारत में आपको पता होगा हो है, गोंड है, भील है, ये सारे जनजाति जिस तरह से भारत में हैं, गारो है, खासी है, जयंती है, ठीक उसी प्रकार से कनाडा में बहुत फेमस जनजाति है, वो उनका नाम है एस्किमो। तो यहाँ पे लिख देते हैं, उसका नाम है एस्किमो। ये सब देख रहे हैं, ये सब है एस्किमो, वहाँ की जनजाति है। जनरली ये ध्रुवीय भालू जो होता है उसका खलवा के कपड़ा पहन के इन लोग है। इन लोग आया था साइबेरिया से। साइबेरिया रूस में पड़ता है, और रूस में जो एशिया का भाग है उसको साइबेरिया बोलते हैं। सो वहाँ से इन लोग आ गया था उत्तरी ध्रुव के पास, जो कनाडा का जो और उत्तरी ध्रुव की जो सीमा है वहाँ पे इन लोग आया था। सो एस्किमो बहुत ही फेमस जनजाति है। ये जो घरवा में रहता है, बर्फ़ के घर, एगो छेद होगा, इसका नाम होता है इग्लू। ये जो घरवा में रहता है उसका नाम है इग्लू। और ये जो नौवा चलाता है इसका नाम होता है कयाक। और ये उसका हथियार होता है, इसको बोलते हैं हार्पून। जनरली ये मछली के हड्डी, पत्थर और लकड़ी से इन लोग बनाता है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुतवन जो है ना, इसका नाम होता है रेंडियर। और ये जो गाड़ी है जिस पर ये फिसलता है इसको बोलते हैं स्लेज। सो एस्किमो जो जनजाति है उसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कहाँ से आए थे। रसिया का जो एशिया वाला भाग है, साइबेरिया से आए थे। और ये इनका जो घर है उसको इग्लू बोलते हैं, और इनका जो नाव है कयाक, और इनका जो हथियार है हार्पून कहते हैं। और इनका जो गाड़ी है जो बर्फ़ पर चलता है उसको खींचने वाला कुतवा वो रेंडियर कुत्ता होता है, और गड़िया को स्लेज बोलते हैं। सो ये रहा एस्किमो जनजाति के बारे में। सो ये रहा टोटल जानकारी आपको ग्रेट लेक्स, कनाडा और वहाँ की जनजाति एस्किमो के बारे में। इसमें जितने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो ग्रुप डी से लेकर पीसीएस के एग्ज़ाम तक आने वाले हैं या आते रहे हैं, उनको कवर किया गया है। और बहुत ही रिसर्च के बाद इसमें सबको इन्वॉल्व किया गया है। सो ये जितने सारे फैक्ट हैं ऑथेंटिक हैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जहाँ तक मीठे पानी के झील की बात है, हम लोग के पास भी है। आपको पता होगा उस झील का नाम, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, उसका नाम है वुलर झील, और जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे उसका लोकेशन है, यहाँ पे बहती है झेलम नदी, और यहीं पे है वो झीलवा के नाम जो कि मीठा पानी का है, और वो वुलर झील है। और यहाँ भी देख रहे हैं मीठा पानी का झील होगा ही। यहाँ पर इम्प्योरिटी, अशुद्धता बड़ी कम है। डायरेक्ट पानी का जो सोर्स है बर्फ़ है, और यहाँ पर भी जहाँ पे ग्रेट लेक्स चर्चा कर रहे हैं वो बर्फ़ से तो भरा हुआ है। सो हम लोग के पास भी प्रकृति ने अपार प्रचुरता दे रखी है। यही रहा आज का टोटल जो एक्सपीरियंस, जिसमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी जोड़ी गई है, और आगे जस्ट
इसके बाद जो कुछ फुटेज वहाँ पे ग्रेट लेक्स जब घूमने गए थे कृष्णा चैतन्य के साथ, सो वहाँ पे कुछ क्लिप्स लिए गए हैं, आगे जोड़ा गया है। सो जस्ट एंजॉय करते रहिए जहाँ भी रहिए। हमेशा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने आसपास पेड़ लगाएं, खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को रफ्तार के साथ आगे बढ़ाते रहें।